राजस्थान के एक भक्त हुए जिनका नाम था काले खां। काले खां मंदिर में साफ सफाई किया करते थे और पूरे दिन मंदिर में ही बैठकर ठाकुर जी को निहारते रहते। इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके परिवार के सभी लोग इनसे बड़े विमुख हो गए। सबसे ज़्यादा तो इनकी पत्नी। काले खां का कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। यहाँ तक कि परिवार के अन्य लोग भी कहने लगे, अपने बादशाह को भजता नहीं है, दूसरों के बादशाह के पास जाएगा। दूसरों का बादशाह तो दूसरों को ही सुनेगा ना। एक दिन दुनिया के तानों से परेशान होकर काले खां मदन मोहन जी के सामने खड़े खड़े बोलने लगे, हे बांके बिहारी जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए और मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो, इसलिए मुझे पुत्र दे दो। अपने भक्त की प्रेम भरी पुकार सुनकर बिहारी जी ने कृपा की और कुछ समय बाद काले खां के घर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। काले खां बड़े प्रसन्न थे क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं था। वे नित्य सुबह मंगला में जाते थे और आठों पहर का दर्शन करके अपने घर आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब पुत्र 8 वर्ष का हो गया और एक दिन यमुना किनारे खेल रहा था तो एक काले सर्प ने उसे डस लिया और पुत्र मृतक अवस्था में आ गया। कुछ मित्रों ने जाकर काले खां की पत्नी को बताया, आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया है। वह दौड़ी दौड़ी काले खां के पास पहुंची कर बोली, जल्दी चलो। काले खां बोले, क्या हो गया, इतनी हाफ क्यों रही हो? पत्नी बोली, हमारा पुत्र खेलने के लिए गया था, उसको सर्प ने डस लिया है। चलो कोई वैद्य बुलाओ, कोई झाड़ा लगवाओ, नहीं तो हमारा पुत्र मर जाएगा। इतने में ठाकुर जी की राजभोग आरती का घंटा बजा। काले खां बोले, अब तू जल्दी जा, मैं आरती करके आता हूँ। काले खां की पत्नी बोली, तुम कैसे काफिर हो, हमारा पुत्र मरने वाला है, तुमको अभी भी यह कालिया दिख रहा है? पत्नी गुस्से में आकर बोली, तो फिर यही बचा ले आज उसको। काले खां बिहारी जी की ओर देख रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। काले खां कह रहे, आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक रहें? सब कुछ ठीक ठीक तो चल रहा था 8 सालों से, तो फिर आज कौन सा नया खेल खेल दिया आपने? काले खां तो दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी ने अपने मृतक पुत्र को काले खां के बगल में रख दिया और पत्नी रोते हुए बोली, बहुत कहते हो ना कि बिहारी जी ने दिया है, कह दो उनसे कि बचाएं इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊंगी। यह बात सुनकर काले खां की आंखें सजल हो गईं और बिहारी जी से कहने लगे, हे नाथ, मुझे यह नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार आपको मुझसे दूर किया और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैं इसके बिना रह सकता हूँ, परिवार के बिना रह सकता हूँ, पर आपके बिना नहीं रह सकता और मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। इतना कहकर ही देखा कि काले खां के हाथ को पकड़ा, उसका पुत्र बगल में खड़ा है। काले खां ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को तो पुत्र कहने लगा, पिताजी। वह कहाँ है? काले खां बोले, कौन? पुत्र बोला, जिसने आकर मुझको उठाया है और कहा कि मैं तेरे साथ खेलूंगा। काले खां बोला, किसकी बात कर रहे हो पुत्र? पुत्र बोला, सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंध आ रही थी, कटाक्ष नेत्र थे। इतना सुनते ही काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा, सामने देख। जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, 8 वर्ष के पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए और कहा, पिताजी यही तो आए थे मेरे पास। काले खां का पूरा परिवार नतमस्तक हो गया।